साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों सवाल जवाब की 15वीं सीरीज, और ये आज की सीरीज कुछ विशेष होने वाली है। विशेष क्यों होने वाली है सुन लेना। रीट विज्ञप्ति के फॉर्म को लेकर है और उसमें ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको कहीं पर भी लिखित रूप में नहीं मिलेगी, और जो आपको कहीं पर न तो विज्ञप्ति में मिलेगी न कोई आगे कोई डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर मिलेगी। दोस्तों ये बातें मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर और अपने साथी टीम के आधार पे जितना हमें मालूम है उस आधार पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब भी कह रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सभी बातें जहाँ तक मुझे सही लग रही है वो पूरी आपके कन्फ्यूज दूर करने की कोशिश करूँगा। जिन अभ्यर्थियों के ये डर है इन टॉपिक्स को लेकर, ठीक है, जितने आपके सवाल आए हैं मैं मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ये कहीं पर लिखी हुई नहीं है और आगे क्या पता कुछ परिवर्तन कर दे या नहीं करे, मैं यहाँ पे ये गारंटी नहीं ले रहा। क्योंकि कुछ बच्चे कह देंगे कि सर आपने उस समय ये कहा था, उस समय ये कहा था। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ तक है ये पूरी लगभग सही बताने की कोशिश करूँगा। जो भी कंफ्यूज है, अब देखिए बहुत से सवाल आए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि इन टॉपिक्स को लेकर मेरे पास इन 2 दिन में लगभग 2 से 3 हज़ार सवाल आ चुके हैं। इसलिए ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार सवाल आ रहे हैं। इन एक सवाल के माध्यम से, इस एक वीडियो के माध्यम से हज़ारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। ठीक है, तो जहाँ तक आपको और जहाँ से राय मिलती है वहाँ से ले सकते हैं। जहाँ पे मेरा अनुमान है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए पूरी बात आराम से करेंगे कि रीट के फॉर्म में जो हमने कुछ अलग भर दिया और विज्ञप्ति के फॉर्म में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि गलतियां सबसे हो सकती है। किस आधार पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आपको जो मैंने विशेष वीडियो भी बनाया था सब्जेक्ट को लेकर, उसके बाद भी आपके कुछ सवाल आ रहे हैं तो उन सवालों को मैं दोबारा आपके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप दोबारा से दोस्तों मैं जो बात कर रहा हूँ एक बार आराम से सुने, क्योंकि आप पूरी बात सुनते नहीं हो, उससे पहले सवाल कर देते कमेंट में जाकर। इसलिए जो बात कह रहा हूँ आराम से सुने और उसके बाद कोई कन्फ्यूज है तो आप सवाल करें। पूरी बात हम आराम से करेंगे। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, न कहीं ऑथेंटिक बुक में मिलेगा, न कहीं आपकी विज्ञप्ति में मिलेगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रीट की तैयारी को लेकर हो, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, जहाँ पे आपकी जो भी कंफ्यूज हो, आपको नई वीडियो के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। तो देखिए हम पहला सवाल लेते हैं। रीट फॉर्म जब भरा था और अब हम बनने जा रहे हैं विज्ञप्ति फॉर्म। ठीक है, तो उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं क्या? हमने रीट फॉर्म के समय कुछ अलग भर दिया, उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं? अब देखिए, अब मैं अभी आपको दोबारा कह रहा हूं दोस्तों कि मैं मेरे अनुभव के आधार पर जहां तक मुझे मालूम, क्योंकि ये वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऐसे वीडियो न तो आपको कहीं पे लिखे हुए मिलेंगे विज्ञप्ति में, न और कहीं। मेरा अनुभव मैं अपने साथी अध्यापकों से पूरी राय लेने के बाद ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं अब भी कह रहा हूँ कि मैं इस गारंटी नहीं ले रहा कि ये सभी जो हैं वो 100% सही है। क्या पता कुछ भविष्य में इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है वो मैं सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों जिनको विश्वास है वो आराम से बने रहें, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च कर लें, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा सवाल। क्योंकि मैं आप अभ्यर्थियों की पीड़ा समझ रहा हूँ, क्योंकि आप जिस जगह भी हैं मैं खुद उस रास्ते से होकर गुजरा हूँ। क्योंकि ये जो स्टेप होता है वो बहुत ही घबराहट वाला होता है। इसलिए यहाँ पे जितना मुझे मालूम है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और किस आधार पे है वो भी मैं थोड़ा साथ बताने की कोशिश करूँगा। इसलिए आपको विश्वास जिनको है वो आराम से बने रहें, और जहाँ पर आपको और जहाँ पर सलाह ले सकते हैं वहाँ पर भी सलाह ज़रूर लें। ठीक है, ये मैं नहीं कहता कि यहीं देखें, आपको जहाँ पर भी आपके गांव में कोई शिक्षक लगे हुए हैं और हैं उनसे भी राय जरूर लें और उसके बाद ही ये आगे काम करें। ठीक है, तो देखिए परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या क्या कर सकते हैं? बहुत से इन 2 दिनों के अंदर मेरे कम से कम 5000 कमेंट ऐसे आ चुके हैं जो इस प्रकार की इस बोर्ड के ऊपर आपको लिखे हुए हैं। कुछ अक्सर हैं लेकिन 1000, 2000, 3000, 4000 तक सवाल आए हैं। ठीक है, तो मैं उन सभी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ केवल 10-15 मिनट के वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मैं आप सभी से एक बार पुनः कि आप जिस बात के लिए आप इस वीडियो पे आए हैं वो अपनी बात ध्यान से सुन लेना, क्योंकि कई साथी ऐसे होते हैं पूरी बात सुनने से पहले ही जाकर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सुने। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम रीट के फॉर्म में, ठीक है, बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने जो ओबीसी से थे, जो ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से रखते हैं, ईडब्ल्यूएस जिनका बन गया है, और जो दिव्यांग अभी हैं उन्होंने केवल कैटेगरी क्या भर दी? जनरल भर दी। उन्होंने क्या किया? जनरल कैटेगरी भर दी, और वो अब कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा अब ईडब्ल्यूएस बन गया है, अब मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट बन गया है, या मेरा अब दिव्यांग सर्टिफिकेट है वो बन गया है। तो क्या मैं अब कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ? क्या ईडब्ल्यूएस में अब भर सकता हूँ? क्या मैं ओबीसी भर सकता हूँ अब, या मैं दिव्यांग भर सकता हूँ? जनरल से मैंने पहले रीट में भरा था। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा अनुमान है आप परिवर्तन कर सकते हैं।
अब कैसे कर सकते हैं देखिए, सबसे पहली बात तो क्योंकि आप इस आधार पे कह सकते हैं कि उस समय मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं था और मैंने जनरल कैटेगरी भरी थी। उस समय मेरा ओबीसी नहीं बना हुआ था या दिव्यांग नहीं बना हुआ था, उस समय बना नहीं था, मैं उस कैटेगरी में नहीं था, इसलिए जनरल में था। लेकिन अब विज्ञप्ति में ये लिखा हुआ है कि 9 फरवरी विज्ञप्ति की लास्ट डेट से पहले के सर्टिफिकेट बने हुए होने चाहिए। ठीक है, तो मेरे अब 9 फरवरी से लास्ट के बने हुए हैं और अभी ऑप्शन आ रहा है कि आप कैटेगरी भी सेलेक्ट करवा रहे हैं, इसलिए मैं अब अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास 9 फरवरी से या विज्ञप्ति की लास्ट डेट से पहले बने हुए डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ, आरक्षण की जहाँ पे बात आ जाती है, ईडब्ल्यूएस को लेकर हो, ओबीसी को लेकर हो, दिव्यांग को लेकर हो, विधवा महिलाओं को लेकर हो या विवाहित अविवाहित को लेकर हो, जहाँ पे बात आ जाती है आरक्षण को लेकर, ठीक है, तो आपको विज्ञप्ति की लास्ट डेट से पहले वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए विज्ञप्ति की। और मैं एक सवाल बीच में उठा रहा हूँ कि जो साथी बार बार सवाल कर रहे हैं कि मैं जैसे 15 जनवरी को फॉर्म लगाऊँ, 15 जनवरी को फॉर्म लगाऊँ तो क्या मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट 15 जनवरी से पहले का होना चाहिए? ये कोई जरूरी नहीं है। आपकी विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि आपकी विज्ञप्ति की लास्ट डेट से पहले वो आपके बने हुए होने चाहिए। इसलिए आप फॉर्म चाहे 10 जनवरी को भरें चाहे 15 जनवरी को भरें, आपके 9 फरवरी विज्ञप्ति की लास्ट डेट से पहले डॉक्यूमेंट बने हुए होने चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन से? मैं 2 बार बता चुका हूँ, जो घोषणा पत्र हैं, शपथ पत्र जो लिखे हुए हैं वो अभी नहीं बनाने। आपके पास जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक हैं, आपकी विधवा महिला का जो है पति की डेथ सर्टिफिकेट है, आपके तलाकशुदा वाला है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, जिनसे आप आरक्षण लेना चाहते हैं, वो आपके 9 फरवरी से पहले के बने हुए होने चाहिए। ठीक है, इसलिए वो आपके जो घोषणा पत्र है, शपथ पत्र है, तंबाकू वाले हैं, वो सभी आप एक साथ समझ रहे हैं, दहेज वाला, संतान वाला, वो अभी नहीं बनाना, आपकी कट ऑफ नंबर आ जाए उसके बाद में बनाना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी दोबारा सुन लेना, दिव्यांग जो जनरल पहले कर दिया था और वो अब चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। केवल शर्त यही है कि आपको 9 फरवरी से पहले वो सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। एक बात मैं अभी आपको साथ में क्लियर कर रहा हूँ कि ये मेरा रीड का सर्टिफिकेट है, उसकी कॉपी है, रीड सर्टिफिकेट की कॉपी है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो विवाहित महिलाएं हैं, ठीक है, उन्होंने रीड फॉर्म जब भरा था, उन्होंने उस समय अविवाहित कर दिया था। उस समय क्या कर दिया था? अविवाहित कर दिया था, लेकिन वो रियल में क्या है? विवाहित है। उस समय उनके मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ था या नहीं बना था, जो भी कारण हो, उन्होंने वहाँ पे अविवाहित कर दिया। तो मैं उन सभी महिलाओं से कहना चाहूँगा कि आप इस विज्ञप्ति फॉर्म में विवाहित ही करें। और आपके पास ये शर्त भी है कि उस 9 फरवरी से पहले, विज्ञप्ति की लास्ट डेट से पहले, आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास में बना लेना है। थोड़ी दिनों में बन जाएगा मेरे हिसाब से। आप किसी भी मित्र संपर्क कर सकते हैं, तो आप इस विज्ञप्ति की लास्ट डेट से पहले मैरिज सर्टिफिकेट भी बना लें और आपके विवाहित ही करें। जिन्होंने अविवाहित कर दिया था वो विवाहित कर दें और मैरिज सर्टिफिकेट बना लें। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे अन्य परिवर्तन की बात आ जाती है, जहाँ पे मैंने नाम लिखा है अन्य परिवर्तन। अब रीड सर्टिफिकेट जो आपके पास में आएगा इस प्रकार का, ठीक है, अब इसमें जो जो आपकी डिटेल है, इसमें आपकी जो जो डिटेल है, दोबारा सुन लेना, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस इसमें आएगा, ठीक है, पूरा। और इसमें आपका लेवल आएगा, आपके सब्जेक्ट, आपकी भाषाएं, ठीक है, आपका लेवल पूरी बस में आ जाएगा। जो जो मुख्य डिटेल है दोबारा सुन लेना, आपका लेवल, आपके सब्जेक्ट, आपकी भाषाएं 2, ठीक है, उसके अलावा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी एड्रेस, ये इसमें आना है। ठीक है, तो आप इसमें आपकी श्रेणी भी आएगी, जहाँ पे मैंने बात की ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, दिव्यांग, इसमें आपकी श्रेणी भी दी हुई आएगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस श्रेणी को एक बार हटा दीजिए। ये जो आपने मैंने डिटेल बोली, श्रेणी के अलावा नाम, पिता नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ठीक है, आपकी जो भाषा है या आपके विषय है, ठीक है, इनमें आप चेंज करना चाहते हैं। इनमें यदि आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस समय आपको एक शपथ पत्र साथ भी बनवा के ले जाना है। आपको राय देना चाहता हूँ कि आप जो भी चेंज कर रहे हैं छोटी मोटी, तो उसका आपको शपथ पत्र जरूर साथ में ले जाना है। कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं रखना है, आप शपथ पत्र बना के ले जाएं 50 रुपये का, और जब वो बोले तो आप कह सकते हैं कि ये मेरे मानवीय भूल के कारण हो गया, अब ये मेरा सही है और ये गलत है, तो इस आधार पर आप बनवा के ले जा सकते हैं। अब आप ये कहेंगे, अब हम आते हैं श्रेणी पर। इसमें श्रेणी भी आएगी, ओबीसी मेल इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें श्रेणी भी आएगी कि सर आपने तो कह दिया था कि आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं, तो क्या हम इसका भी स्टाम्प बनवा के साथ में ले जाएं या नहीं ले जाएं? तो आप स्टाम्प बनवा के ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात और समझिए आराम से कि मैं उन सभी के लिए बता रहा हूँ, ये जो आप चेंज करना चाहते हैं, ये उन सभी के लिए बता रहा हूँ जो पहले जनरल कर दिया, उस नीचे की श्रेणी में आना चाहते हैं। ओबीसी, जनरल से आप ओबीसी में आ रहे हैं, जनरल से आप ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, जनरल से आप दिव्यांग में आ रहे हैं, क्योंकि वो उसका आरक्षण लेने के लिए नीचे आ रहे हैं। लेकिन आपने रीट में क्या की? जनरल कैटेगरी क्या की आपने? जनरल की है। और जनरल के लिए रीट में पास करने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 60%। मतलब अब मैं यहाँ पे अंक लिख रहा हूँ, 90 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए जनरल के लिए? 90 अंक। उसमें आपने रीट में क्या भरा? जनरल भर दिया। ठीक है, अब आपने जनरल तो भर दिया,
और अब आप एक दोबारा देखिए यहाँ पे EWS OBC इनके लिए कितने चाहिए, 83-82 नंबर चाहिए, ये लिख रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है। अब दिव्यांग को इससे भी कम चाहिए, तो आपने 90 तो दिया, आपने 90 से क्लियर भी कर ली। रीट में अंक क्यों भरवाते हैं, रीट में कैटेगरी क्यों भरवाते हैं कि आप कम से कम जनरल भर रहे हैं तो आपको 90 अंक लाना होगा, आप OBC भर रहे हैं तो आपको 83 अंक लाना होगा, यानी 82.5 आता है वहाँ पे, ठीक है। और दिव्यांग भर रहे हैं तो उससे कम अंक में भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये ज़रूरी भरवाते हैं रीट के अंदर कि यहाँ पे जनरल के लिए 90, अन्य के लिए 83 आदि कुछ अंक चाहिए। तो अब आप समझिए, यदि आपने जनरल भरा है, आपने जनरल भरा है तो आप नीचे की श्रेणी में तो आ सकते हैं, क्योंकि OBC से अब आप विज्ञप्ति में आप OBC भरना चाहते हैं तो आपके पास 90 से तो क्लियर हैं आपको ये आरक्षण तो वहाँ पे रीट में तो चाहिए नहीं, रीट में OBC वाला चाहिए नहीं आपको, क्योंकि आपके पास 90 से ऊपर हैं, 90 से ऊपर है, इसलिए आप चेंज कर सकते हैं। आप इस जनरल से OBC में आ सकते हैं, EWS में आ सकते हैं, यदि आपकी विज्ञप्ति की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है। आपकी बात मेरे हिसाब से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे जिनकी बात समझ में नहीं आएगी, अब भी कह रहा हूँ बात समझ में नहीं आएगी, ये जनरल OBC का आप चेंज वाला दोबारा आप इस वीडियो को बैक जाके देखना कि जनरल में आपको 90 अंक चाहिए, OBC में आपको 83 अंक चाहिए। जनरल का कोटा आपके पास, उससे आपने ज़्यादा अंक प्राप्त कर लिए, रीट का तो मामला वहाँ पे हो गया। अब आप इसकी नीचे श्रेणी में आना चाहते कि मेरे 83 नहीं चाहिए मेरे को, रीट में तो मैं 90 से ऊपर ले रखा हूँ, लेकिन विज्ञप्ति जो बात आती है विज्ञप्ति की, उस विज्ञप्ति की लास्ट डेट से पहले मेरे पास में इस रीट OBC का सर्टिफिकेट बना हुआ है, EWS का बना हुआ है या दिव्यांग का बना हुआ है, तो अब मैं इस रीट के विज्ञप्ति जो 3rd ग्रेड आएगी भर्ती, उसकी कट ऑफ में शामिल होने के लिए मेरे पास ये है और मैं रियल में OBC से हूँ, इसलिए आप शपथ पत्र भी बनवा लें साथ में। और मैं अपनी कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उस समय पास मेरे बना हुआ नहीं था और अब मेरे पास बना हुआ है, तो आप चेंज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो OBC EWS दिव्यांग है वो 9 फरवरी से पहले के आपके बने हुए हैं, तो मेरे हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अब आपको मैं दोबारा साफ कह रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर मेरा अनुमान जो है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। नाम, पता, शैक्षणिक आपके जो देखिए, अब मैं आपको इसके अलावा बात कर रहा हूँ, इनमें जो हम बात कर रहे थे इसकी, इनके जो अलावा डिटेल है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या जिसमें डिटेल आती है रीट सर्टिफिकेट के अंदर, इनके अलावा कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो आप रीट विज्ञप्ति में चेंज, जैसे आपके कोई कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे कि मैंने 10th के जो पूर्णांक है उसमें गलती कर दी, 10th के प्रतिशत है उसमें गलती कर दी भरने में, या हमारे यूनिवर्सिटी का नाम गलत हो गया, बोर्ड का नाम गलत हो गया, वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल जो डिटेल है जो आपके रीट सर्टिफिकेट में नहीं आती है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों जो एकदम आपके नॉर्मल है, जिसे मैं आपको बताता हूँ, वो आप सुधार भी सकते हैं। असूदिया, जहाँ पे बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि सर मेरे आधार कार्ड में पिता का नाम सही नहीं है, मेरे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो भाइयों बहनों आप उन सर्टिफिकेट को सुधार सकते हैं, आधार कार्ड को आप अभी भी सुधार सकते हैं। वो आधार कार्ड में जरूरी नहीं कि विज्ञप्ति की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है, वो आप कभी भी सुधार सकते हैं। 7 दिन के अंदर वो बन के रेडी हो जाएगा, आप कहीं से भी प्रिंट करवा लें, आप कहीं से आधार सेंटर जो आपके तहसील स्तर पर जो भी होगा वहाँ पे आप जाएं, अपना नाम डिटेल, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप सुधार लें और उसका 7 दिन बाद में प्रिंट ले लें, आराम से बात वो कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि OBC सर्टिफिकेट में मेरे कुछ मिस्टेक है, मूल निवास में मिस्टेक है, तो भाई आप दोबारा बना सकते हैं आराम से, समय है, 5-7 दिनों का ये काम है। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, घोषणा पत्र, शपथ पत्र की बात थी जो संतान दहेज आदि वाले, वो आप अभी नहीं बनाने, कट ऑफ आने के बाद भी बनाना है। पुलिस वेरिफिकेशन जो है और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो भी अभी नहीं बनाना, कट ऑफ में नंबर आने के बाद में वो बनवा लेना, ठीक है। अब मेरे हिसाब से वो बातें मुख्य मैं बता चुका हूँ दोस्तों, आपकी समझ में नहीं है तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। और मैं अब भी कह रहा हूँ, जो मैं मेरे अनुमान पे, जो मेरा जो विश्वास है उस आधार पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी भी शर्त नहीं लगाता कि ऐसा ही होगा, क्या पता भविष्य में अभी नई भर्ती इसमें क्या क्या चेंज कर रहे हैं, तो आगे भी कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं पीछे की जो अनुमान है उस आधार पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। विषय और जो जिनको विश्वास है वो साथी समझ भी रहे हैं कि मैं अब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं ये जो बता रहा हूँ ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी मेरे साथी हैं जो घबरा जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। मैं ये सीरीज इसीलिए चलाई है हमने कि उन बातों को जहाँ तक हो सके हम कुछ कम करने की कोशिश, यदि हमारे 1% भी आपके कुछ टेंशन दूर करने में सहायता हो सके हमारी ओर से, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। तो आप बने रहिए, आप में अभी विश्वास दिलाता हूँ, आप जिस जगह हैं सही जगह है। विषय को लेकर आपके जो भी कन्फ्यूज हैं वो दोबारा आप और सुन लीजिए। आपके जो विषय वाले वीडियो पे जो सवाल आए हैं कि SST में मेरे इतिहास भूगोल 2-3 है, तो क्या मैं SST से 2-3 फॉर्म भर सकता हूँ क्या? नहीं, SST से आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। आपके चाहे स्नातक में इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति विज्ञान हो, जो भी हो, 3 हो या 2 हो, आप SST से एक ही फॉर्म भर सकते हैं। और जो SST से आप 2 फॉर्म भरेंगे तो आपको जो अंतिम बार भरेंगे वही मान्य होगा, ठीक है। इसलिए SST से केवल एक भर सकते हैं। लेकिन SST के साथ में यदि आपके
कुछ भाषा है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है और आपके इतिहास है। ठीक है, ये 3 भाषा है, 2 भाषा और एक SST का सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे शर्तें वो होती है भाषा को लेकर, मैंने कल भी बताई थी, वो आपके रीट में जो भाषाएं होती है 2, उस रीट की भाषाओं में भी वो भाषा होनी चाहिए। आपके स्नातक में जो भाषा विषय है, ठीक है, वो भाषा विषय आपके रीट की भाषाओं में भी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आपके स्नातक ऐच्छिक विषय के रूप में जहाँ पे आपकी भाषा है और रीट में भाषा के रूप में सुना है, तो आप इसमें इतिहास से भी इतिहास के रूप में SST से भर सकते हैं। संस्कृत के आपके रीट और स्नातक में दोनों में है तो भर सकते हैं, और हिंदी में आपके रीट और स्नातक में है तो आप दोनों से इसमें भी भर सकते हैं। तो आप 3 फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और हो जाती है कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर यहाँ पे है, फर्स्ट ईयर की बात करें, कॉलेज में फर्स्ट ईयर की बात करें, तो सभी की अनिवार्य भाषा रहती है, सभी क्या रहती है, अनिवार्य भाषा रहती है 1 साल है। यदि पहले साल में क्लियर नहीं हो पाती है तो उसे अगले साल में क्लियर करते हैं। तो क्या यदि मेरे फर्स्ट ईयर में अनिवार्य हिंदी है तो क्या मैं हिंदी से अप्लाई कर सकता हूँ, या अनिवार्य इंग्लिश है तो मैं अंग्रेजी से अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं, अनिवार्य विषय यदि है। और अब आपने यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा, बोर्ड हरियाणा से है, बोर्ड पंजाब से है, जिनके अनिवार्य 3 साल तक चलती है और अनिवार्य का अध्ययन करते हैं, वो साथी फॉर्म जरूर लगा सकते हैं 3 साल तक। यदि आपने अनिवार्य भाषा का एक विषय के रूप में जिनका चलता है 3 साल तक, यहाँ पे तो चलता है केवल 1 साल के लिए। यहाँ पे राजस्थान में क्या चलता है, 1 साल तक के लिए अनिवार्य आपको 1 साल में क्लियर करनी होती है। यदि क्लियर नहीं होती है तो अगले साल में इसको क्लियर कर सकते हैं। वो अनिवार्य जो फर्स्ट ईयर वाला होता है वो मान्य नहीं है। अनिवार्य जो भाषा चलती है वहाँ पे या हरियाणा आदि में, वहाँ जो 3 साल तक चलती है वो वहाँ पे आप फॉर्म लगा सकते हैं। उसकी मैं गारंटी नहीं लगता कि वो उसमें मान्य होंगे या नहीं, आगे क्या निर्णय होता है उस आधार पर वो अनिवार्य 3 साल वाले लगा सकते हैं फॉर्म। अब दोबारा सुन लेना, SST वाले क्लियर होंगे। यदि आपके इतिहास भूगोल आदि 2-3 हैं तो भी आप एक ही लगा सकते हैं SST का एक ही लगा सकते हैं। लेकिन SST के साथ में यदि आपके इतिहास के साथ में हिंदी, संस्कृत आदि है, इंग्लिश, तो आप इसमें भी लगा सकते हैं रीट में यदि भाषा है तो। अब देखिए गणित विज्ञान को लेकर जो सवाल आए हैं, तो यहाँ पे आप गणित विज्ञान से, कोई कहते हैं जैसे अलग अलग जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, तो क्या मैं विज्ञान से अलग लगा सकता हूँ, गणित से अलग लगा सकता हूँ क्या? लेकिन दोस्तों मैं यह कहना चाहूँगा, गणित विज्ञान का आपको एक ही फॉर्म लगाना है। और SST की यहाँ पे मैं बोल गया, आपको यहाँ पे कॉमर्स वाले भी SST से लगा सकते हैं। ठीक है, तो गणित विज्ञान में जो मैंने सब्जेक्ट बताए थे उनमें से कोई एक है तो आप गणित विज्ञान का लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आउटबोर्ड वाले जो हैं, ठीक है, हरियाणा आदि, वहाँ पे गणित के साथ में भाषाएं भी चलती है। आपकी एक गणित सब्जेक्ट है, आप अंग्रेजी, हिंदी आदि ले सकते हैं। 3 साल तक आपके गणित, हिंदी, अंग्रेजी 3 विषय रहे हैं ऐच्छिक। तो वो कह रहे हैं कि क्या गणित के साथ में हिंदी, अंग्रेजी का लगा सकता हूँ? तो आप फॉर्म तो लगा सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से अब क्या नियम रहता है आगे, आपको चयन होता है आपका नहीं। आप फॉर्म लगा दीजिए, आप एक गणित से लगा दीजिए। आपके रीट में यदि वो भाषाएं हैं जिन्होंने आपके 3 साल तक ऐच्छिक विषय के रूप में रही है गणित के साथ में, तो आप फॉर्म लगा दीजिए। आगे क्या निर्णय रहता है क्या नहीं, वो आगे की बात है। तो ठीक है साथियों, वीडियो आज काफ़ी लंबा भी हो गया है, बहुत बातें इसमें शामिल हैं, इसलिए अब आप सभी साथी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर दें। और इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इनके अलावा कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए। हमारे जो नए साथी जुड़ना चाहते हैं नई रीट की तैयारी के लिए आदि, वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मैं खुद आपकी हिंदी संस्कृत की क्लासेस चलवा दूंगा। हिंदी की तो अभी चल रही है और संस्कृत की मैंने पहले करवा दिया था। आपको संस्कृत की क्लासें अभी से देखनी है, अब यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए रीट संस्कृत बाय राम सर या संस्कृत बाय राम सर, आप सर्च कर लीजिए। 50 वीडियो के लगभग आपको रीट संस्कृत से संबंधित आपको 50 वीडियो मिलेंगे। वो संस्कृत टॉपिक ऐसे होंगे जो एकदम सरल माध्यम में होगा। आपने 10वीं के बाद संस्कृत नहीं पढ़ी है तो भी आराम से समझ में आएगा। इसलिए आप बने रहें, आप जिस जगह हैं सही जगह हैं, नो टेंशन बने रहिए। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए, जहां तक होगा संभावना होगी मैं ऐसे सवाल उठाता हूं जहां पे एक वीडियो में उन सभी सवालों की जवाब मिल जाए। तो आप निश्चिंत रहिए, एक टॉपिक के बारे में हज़ारों सवाल आते हैं, तो हज़ारों सवाल यहाँ पे सवाल शामिल करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए जहाँ पर मोटे मोटे सवाल जो हैं उनके माध्यम से जवाब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों, बने रहें। आपको पसंद आया तो एक बार पुनः कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।